अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को एक ख़त लिखा था, लेकिन उसके बाद ख़त का पता नहीं आया और ख़त में प्रेस रिलीज आ गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर से उनके जो जाती मुआविन है, पर्सनल असिस्टेंट इस ओहदे के लिए, उस दफ्तर से एक अदद प्रेस रिलीज आ गई है। फिर उन्होंने कुछ खत की निशानियां बताई। ये मजेदार है। तो प्रेस रिलीज जो है वो हमें जो चीजें बता रही है उस पर सबसे ज्यादा काजी फाइज ईसा साहब को करीब से रिपोर्ट करने वाले असद तूर ने, अच्छा, उन्होंने खुद एतराज उठा दिया कि ये क्या किया है। ये सबसे मजेदार चीज है कि असद तूर ने काजी फाइज ईसा साहब के इस ऑफिस के इस एतराज पर एतराज उठा दिया कि ये आपने क्या किया। साहब बोल रहे हैं। आप देखिए कि हाँ ये आदत है। देखिए ये क्या था, वो ये फैजान नजर था कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। तो या तो ये घर से मिलता है या मकतब से मिलता है, माहौल से मिलता है। तो मुझे साहब कहने की आदत है, सहाफती आदाब है। ठीक है। प्रेस रिलीज जारी हुई है और ये प्रेस रिलीज कहती है 1 दिसंबर 2023 को 12:25 पर 7 सफ़हात की दरखास्त मई 77 सफ़हात दस्तावेज पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में ये मौसूल हुई। दस्तावेज टाइप की गई दरखास्त तरतीब दिए गए जदूलों और फोटोकॉपियों कुल 84 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जो जर्द रंग की पेपर बुक की सूरत में है, जैसी सुप्रीम कोर्ट में दायरी के लिए दायर करने के लिए दायरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। दस्तावेज तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ते की तफसीलात दस्तावेज में जाहिर नहीं की गई। लिफाफे के मुताबिक, अच्छा ये एनवेलप है, एनवेलप की बात कर रहे हैं। लिफाफे के मुताबिक दस्तावेज इंतजार हुसैन पंजोथा एडवोकेट ने की थी। दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई है, हालांकि उस जमात की अच्छी नुमाइंदगी वकला करते रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट में उस जमात के 2 वकला 2 अहम मुकदमात फौजी अदालतों और इंतखाबात के मुताल्लिक में पैरवी करके उन्हें तकमील तक ले गए। ये अमर हैरान कुन है कि एक सरबा मोहर लिफाफे में मौसूल होने से पहले ही इस दस्तावेज को मीडिया पर जारी किया जा चुका था। सब ये यकीन रखें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तबसरा है, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है। और ना उन पर दबाव डाला जा सकता है, ना ही वो जानिबदारी करेंगे, इंशाल्लाह ये भी मेरा है। अच्छा। और अल्लाह ताला के फजल से वो अपने फराइज की अदायगी और अपने मनसब के हलफ की पासदारी करते रहेंगे। इस्लामाबाद, मोरखा, 2 दिसंबर 2023। डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद, सेक्रेटरी बराई का इमला गलत है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये प्रेस रिलीज आई है और ये सुप्रीम कोर्ट के लेटर हेड पर जारी शुदा प्रेस रिलीज है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, मुझे जॉन एरिया याद आ रहे हैं। शर्म, झिझक, दहशत, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप? जी हाँ, मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? अब इसमें एक प्रॉब्लम है, जहाँ ये तमाम तफसीलात दी गई ना कि कितने कागज, जदूलों और किन किन चीजों पर मुश्तमिल है, तो वहाँ पेपर की क्वालिटी और उसका गेज नहीं बताया गया। अच्छा, ये भी बताया? ये नहीं बताया गया साइज का था पेपर का, साइज A4 था या नहीं था, ये भी नहीं बताया गया। साथ ही कागज का जो इस्तेमाल हुआ उसका रंग पीला है या सफेद है, ये भी नहीं बताया, ठीक है ना। और अगर इस पे दस्तखत हैं इमरान खान साहब के, तो उन दस्तखतों के पेन का कलर कौन सा है? ऊपर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो वो हैंड रिटन है, ये नहीं लिखा हुआ उसमें, और उस पेन का कलर क्या ये भी नहीं लिखा हुआ। तो ये होना चाहिए था। अच्छा, वैसे अगर कोई दरखास्त जानी चाहिए, कोई खत जाना चाहिए, तो उन तमाम तर तकाज़ों के साथ पूरा होना चाहिए ना, कानूनी तकाजे पूरे हों। यार मुझे एक और चीज़ बताइए, आपने ये सवाल कर लिया ना, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। आप मतलब ये क्या सवाल किया आपने? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट के नंबर 2 सीनियर जज थे, ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक खत लिखते हैं जब उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कार्रवाई हो रही है सदर पाकिस्तान को। वो खत प्रेसिडेंसी से जारी नहीं होता कि चीफ जस्टिस ने क्या लिखा है, और वो खत 4 रिपोर्टर्स जारी कर देते हैं, ठीक है।
ठीक है। असद तूर ने भी यही बात की कि हम आपकी चीजें रिपोर्ट करते रहे ना। वो खत 4 रिपोर्टर्स जारी कर देते हैं। वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बंदयाल साहब को खत लिखते हैं अपने चीफ जस्टिस को, वो खत वही 4 रिपोर्टर्स सोशल मीडिया पे जारी कर देते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिखते हैं, वो खत भी वो लोग जारी कर देते हैं। अच्छा, ये तो चीफ जस्टिस के खतूत थे। लेकिन इस पर कुछ लोग एतराज करते हैं कि 2 wrongs नेवर मेक वन राइट। तो फिर ये एतराज भी तो उन्होंने ही उठाया ना, उन्हीं चीफ जस्टिस ने उठाया। तो फिर आप कर कैसे रहे थे? यही इनको छोड़ दीजिए, इनकी अहलिया सदर पाकिस्तान को, उसके अलावा चीफ जस्टिस को या दीगर खतूत लिखती हैं, वो खतूत भी जारी हो जाते हैं और वही 4 रिपोर्टर्स उसको जारी करते हैं। मतलब ना वो रजिस्ट्रार ऑफिस से जारी हो रहा है, ना वो बंदयाल साहब की तरफ से जारी हो रहा है, ना वो जिसको आपने भेजा है उसकी तरफ से जारी होता है, प्रेसिडेंसी से भी जारी नहीं हो रहा। तो ये वो 4 रिपोर्टर्स खुद बताते हैं कि वो वहां कैसे जारी होता है। आज ऐसा तूर बता रहे। तो बात ये है कि आप ये तमाम काम करते रहे हैं जज होते हुए, और आज आप उस पर एतराज उठा रहे हैं कि ये मीडिया को और मीडिया को जारी होने का क्या मतलब है? मतलब ये कोई खुफिया चीज थी? नहीं थी। गांव गोठों में, शहरों में कब किसी के साथ बुरा हो, मारा पीटा जाए, किसी की बेटी उठा ली जाए, इज्जत लूट ली जाए, उसके बाद जब मीडिया जाता है तो क्या वो शख्स ये कहता है कि जी मुझे इस पुलिस वाले से, इस थाने से इंसाफ चाहिए? नहीं कहता। हमारे मुल्क में आम आदमी कहता है, मैं आर्मी चीफ को कहता हूं, मैं चीफ जस्टिस को कहता हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। बिल्कुल, सदर को तो कहते भी नहीं है। ठीक है ना। जब सैलाब आता है, लोग मजबूर होते हैं, पड़े होते हैं सड़क किनारे, तो किसको आवाज देते हैं? अफवाज पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। किसका नोटिस लें? तो क्या आप ये कहते हैं कि जी दरखास्त दफ्तर में आई नहीं और दफ्तर ने इस पर कार्रवाई शुरू की नहीं, तो ये कैसे जारी हो गया? आप ये करते हैं। ये मीडिया पे जारी क्यों हो गया? आप उस पर खुद नोटिस लेते हैं, उसकी हेडलाइंस बनती हैं, उसकी कवरेज होती है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तारीफ होती है, सुप्रीम कोर्ट की तारीफ होती है। यहां एक शख्स ने ये बताया कि जी हमारी जमात के साथ ये हो रहा है, और चलें मैं ये मानूं ना कि नहीं जी नहीं हो रहा, यासर कासर मेडिकल स्टोर में तोड़ फोड़ के केस में गिरफ्तार हो गया, ठीक है, ये हो रहा है। ये सनम जावेद जो है ये फिर गिरफ्तार हो गई। यहां पर एक एसएसपी साहिबा टेलीविजन पे आके बैठ जाती हैं और बैठकर वो बाकायदा केस के फैसले दे रही हैं। ये हो रहा है। एक जमात अपने जलसे का ऐलान करती है, उसके वो जो आपको याद है पार्ट साहब ननकाना काना में, लाहौर में जिनका जलसा हो रहा था, उस जलसे से पहले पार्ट साहब के और सीनियर वकील के घर में पुलिस घुस जाती है, तोड़फोड़ करती है, बंदा उठा के ले जाती है। तो क्या ये सब कुछ नहीं हो रहा? एक जमात वर्कर्स कन्वेंशन करती है, वो वर्कर्स कन्वेंशन के लिए लोग पहुंचते हैं, वर्कर्स कन्वेंशन हो जाते हैं, अगले रोज 4 पर्चे हो जाते हैं, उनको बंदों को उठाने पहुंच जाते हैं। अच्छा, काजी साहब ने तो ये भी कहा ना कि मेरी दी हुई तारीख पत्थर पर लकीर है, और उसके बाद फिर सोहेल वलायत साहब ने कॉलम लिख दिया, तो उनको तो कुछ नहीं कह रहे, उन्होंने तो बीवी से कॉलम में बात नहीं की, वो तो बता रहे हैं ये अखबार में शाया शुदा कॉलम है। बिल्कुल। तो बात यह है कि उनको तो आपने अभी तक नहीं पूछा, या जो टेलीविजन पे प्रोग्राम हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि इंतखाबात नहीं हो पाएंगे, तो उनसे तो पूछें आपके भाई ये कॉलम जो है ये बीवी को पढ़ के सुनाना था, ये अखबार में क्यों छापा है? ठीक है। तो ये हो रहा है, और ये जो तमाम चीजें हैं ये सबको नजर आ रही हैं। नहीं नजर आ रही तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नजर नहीं आ रही, वहां से फैसला क्या हो रहा है? अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए, मीडिया पर पहले कैसे आ गई? ये एतराज उठा गया ना इसमें, ये एतराज है। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा ये 2 गाड़ियां नीलाम कर दो, ये चीफ जस्टिस ने कहा। बिल्कुल। ये गाड़ियां नीलाम हो गई? अभी तक तो नहीं। क्या इन गाड़ियों को नीलाम करने का नोटिफिकेशन आ गया? बिल्कुल नहीं। क्या इन गाड़ियों को नीलाम किया जाएगा? कार्रवाई शुरू होगी? क्या इस बात की कोई खबर आई? खबर तो आई, लेकिन नहीं, ये तो चीफ जस्टिस के दफ्तर से थी, या उस दफ्तर से? नहीं। उस दफ्तर से जो महकमा ये करेगा, कैबिनेट डिवीजन से आई कोई खबर? नहीं। तो फिर ये खबर क्यों आई मीडिया पर? काजी साहब, चीफ जस्टिस साहब नोटिस लेंगे, ये खबर मीडिया पर क्यों आई? ठीक है ना, नहीं आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी ये खबर मीडिया पर। जब ये काम हो जाएगा तो ये सरकारी काम है तो हो जाएगा भाई। तो ये जो इलेक्शन में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें, ये इमरान खान कासिम के और सुलेमान के लिए मांग रहा है? ये इमरान खान जमान पार्क के दरवाजे पर 4 लोग जमा करने की इजाजत मांग रहा है? नहीं, ये उसके घर का काम है। इन लोगों को जो जमा होंगे, इमरान खान कहेगा आके नलका जो है वो लीक कर रहा है, प्लम्बर है, तुम में से कोई आके ठीक कर दो, ये करेगा? नहीं। तो वो जमा जो काम है वो उसका जाती काम तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो उसकी जमात का काम है। और वो कौन सी जमात है जिसके इस वक्त फॉलोअर्स की तादाद 2% है? 98%। तो फिर मतलब हम जो बातें कर रहे हैं वो बातें सीधी सीधी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल।
लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि देखें काजी साहब तो बहुत बड़े, उनका ज़र्फ बहुत बड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है अभी तक। तो जो इमरान खान साहब और उन पर रेफरेंस हुआ तो देखें कुछ भी नहीं किया काजी साहब ने अभी तक। मैं भी यही कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया काजी साहब ने। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।